उंड कुंड ओखरी पोखरी अलाब तालाब जो गंगा से संबंधित नदियां थी उसको जो है न विकास प्राधिकरण कभी ध्यान दिया और न पूरा तत्व विभाग ध्यान दिया। कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, देश प्रदेश की तबाही है, कमर तोड़ महंगाई है, जनता तराई है। कमर तोड़ ओबीसी है, ओबीसी को खुद नहीं मालूम है कि राजनीतिक में कितने नीति होते हैं। अच्छा, नहीं पता उनको खुद नहीं मालूम है। ओबीसी को जो है क्या नाम बात अब बताएं उनका, ओबीसी, उनको खुद नहीं मालूम है कि राजनीतिक में कितने नीति होते हैं। कई बार सांसद है हैदराबाद। अरे हैदराबाद के सांसद है, पब्लिक को चुतिया बना के वो सांसद बन गए, उसकी बातें अलग है। कैसे? आरसी लाल है, ठीक है। और मैं मूलवासी यहाँ का हूँ। अपने 80 क्षेत्र के अलावा और भी मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 किलोमीटर के अंतर्गत में पूरी अनुभव रखता हूँ कि हमारे बनारस के अंदर क्या खूबी था, क्या खूबी नहीं था। क्योंकि भोलेनाथ के दरबार में जो कहा जाता है कि सानंद बानंद बने बसंतम, तो भोले बाबा जो हमारे समाज के अंदर जीव जंतु मनुष्य प्राणी सबके लिए दुरुस्त किए थे, मगर बरसाते क्या है कि 2014 के पहले जितने भी हमारे राजनीतिक दल में नेता आए वो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कभी गांव समाज का जो है संरक्षण और निरीक्षण नहीं किए और न ही परीक्षण किए। जो उंड कुंड ओखरी पोखरी अलाब तालाब जो गंगा से संबंधित नदियां थी उसको जो है न विकास प्राधिकरण कभी ध्यान दिया और न पूरा तत्व विभाग ध्यान दिया, और न हो तो एक दूसरे को जो है मोहरा बना के एक लूट घटूट का सिलसिला जारी रखें। मगर 2014 के बाद जब से हमारे माननीय मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने कानून ऐसा ला के खड़ा कर दिए कि अत्याचार भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक धीरे धीरे, मगर फिर भी अभी भ्रष्टाचार है हमारे आपके बीच, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं है। मगर मोदी जी, माननीय हमारे मोदी जी, माननीय हमारे योगी जी एक हैं और जन समस्या अनेक है। तो जन समस्या को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ी हमारी एक संगठन अगर हमारे आप में अगर जागृत नहीं अगर उत्पन्न होगा तो यूँ समझिए कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर इतना विकास हुआ है, आपने 14 से गिना दिया, तो विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा विकास? देखिए, आज हम बता दे रहे हैं विपक्ष को नहीं दिखा रहा है। विपक्ष को इसलिए नहीं दिखा रहा है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, देश प्रदेश की तबाही है, कमर तोड़ महंगाई है, जनता तराई है। कमर तोड़ महंगाई है और आपने 14 से बता ही दिया कि 14 से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, सरकार उनकी है, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? महंगाई के कुछ नामे नहीं है। महंगाई का नाम इसलिए, देखिए महंगाई इसलिए कि इनके पहले जो 2014 के पहले अपने सत्ता के जो लोभ में एक दूसरे को प्रत्यारोपण करते गए, आज भी एक दूसरे को प्रत्यारोपण करने की जो है पब्लिक को भड़काने का, आज भी हमारे वर्तमान में जो किसान जो है जन समस्या उत्पन्न किए हैं। मगर इन्होंने किसान के लिए बीमा और किसान के साथ गरीबों के लिए अन्न फ्री कॉस्ट में जो है, जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक फ्री कास्ट। अरे अन्न से बड़ा और कोई चीज़ हो सकता है? अगर हम दौलत अगर आपको खिलाएंगे तो आपका पेट भरेगा। ठीक है, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम विपक्ष कह रहा है कि फ्री का अनाज, फ्री का अन्न देकर 22 में भी और 24 में भी, 19 में भी, 14 में भी, 17 में भी, अब 24 में। तो यूँ तो मुझे अन्न ही नहीं दे रहे हैं, अन्न के साथ जल का व्यवस्था, मकान का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था। तो इंसान के जो है जरूरी जो चीजें हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। इंसान के प्रति जो जरूरी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। तो बताइए कि हमारे सरकार के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या जो आई, मगर धीरे धीरे सब समान होती चली गई। मगर फिर भी जो विपक्षी दल अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में एक दूसरे को प्रत्यारोपण करते आ रहे हैं और वो प्रत्यारोपण कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा देश, प्रधानमंत्री मोदी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? देखिए, अभी हम आपसे बोले ना कि मोदी जी एक हैं, जन समस्या अनेक है। मोदी जी इंसान ही नहीं है। बहुत पहले किसी संगीतकार ने एक संगीत गाया था कि ना मैं भगवान हूँ और ना मैं शैतान हूँ, और दुनिया चाहे समझे मैं तो एक इंसान हूँ। तो मोदी जी को आप भगवान समझिए या तो इंसान समझिए, मगर एक इंसान के ही रूप में इतना बड़ा काम किए भगवान श्री राम को जो है कि 1527 ईस्वी में बाबर को आक्रमण करने के लिए अपने ही प्रदेश वाले निमंत्रण दिए। बात को समझिएगा, आप भी हमारे हिंदुस्तान के हैं। 1527 में बाबर को आक्रमण करने के लिए
इब्राहिम लोदी की निमंत्रण दिए, तो आप सोच लीजिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ आक्रमण करने के लिए अपने ही देश में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसी तरीके का 1567 ईस्वी में जो है ज्ञानचंद्र, ठीक है, ज्ञानचंद्र के संगे नाइंसाफी हुआ। कुछ अपने लोग का देन है कि आज ज्ञान वापी है, नहीं कभी किसी जो है जमाने में सर्वे सर्वा जो है हमारा ज्ञान वापी नहीं था, हमारा बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर था। मगर बाबा विश्वनाथ जी का न्यू निर्माण करने के लिए बहुत से लोग धार्मिक तरीके का आए, मगर अहिल्याबाई आई तो लास्ट में अहिल्याबाई जो है न्यू निर्माण की। और अहिल्या के बाई के बाद फिर जो हमारे ओवैसी जी को जानते हैं आप? ओवैसी जी को जानते हैं आप? ओवैसी, हाँ, वो जो मुस्लिम के हाँ, हैदराबाद के सांसद हैं। हाँ, जानते हैं उनको? नाम उनका सुने हैं। कहना है हाँ। कि आप अयोध्या के लिए लड़े, अब काशी का मुद्दा कर रहे हैं। 24 चुनाव है, आने वाले 29 चुनाव में फिर मथुरा का चुनाव रखेंगे, क्योंकि 27 भी आएगा। तो ये बताइए, उनका तो ये कहना है कि मुसलमानों पे एक तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, हर मस्जिद का आप हिसाब ले रहे हैं, बताइए। देखिए, मुसलमानों के संगे कोई अत्याचार नहीं है। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। तो यूँ समझिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रति एक मुसलमान भी लड़े हैं। और आज भी गांव देहात में आप चले जाएंगे तो है मुसलमान, मगर हिंदू प्रति के जो है वो अपना जो है सब भेदभाव कोई प्रकार का नहीं रखते हैं, एक समान ही रखते हैं। मगर बरसते क्या है कि अपने वोट बैलेंस के चक्कर में, जैसे ओबीसी है, ओबीसी को खुद नहीं मालूम है कि राजनीतिक में कितने नीति होते हैं। अच्छा, नहीं पता उनको खुद नहीं मालूम है। ओबीसी को जो है, क्या नाम बात अब बताएं उनका, ओबीसी, उनको खुद नहीं मालूम है कि राजनीतिक में कितने नीति होते हैं। कई बार सांसद हैं हैदराबाद। अरे हैदराबाद के सांसद है, पब्लिक को चूतिया बना के वो सांसद बन गए, उसकी बातें अलग है। कैसे चूतिया बनाएंगे? बटन दबाएंगे ना, बटन दबा के। देखिए, एक पब्लिक जो है होती है भेड़ बकरी। अगर पब्लिक को अगर 2 पैसा अगर आप दे देंगे तो आप ही की तरह लूट जाएंगे। अच्छा। है कि नहीं? ऐसे तो आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे मोदी जी। क्योंकि वीर अब्दुल हमीद था तो हिंदुस्तान के प्रति 7 टैंक नष्ट किया था किसी जमाने में। वीर अब्दुल हमीद वो भी तो एक मुसलमान था, मगर नहीं, हिंदुस्तान के प्रति जहां अन्याय हुआ है मुसलमान लड़े हैं। और आज भी 75% मुसलमान हमारे जो है मोदी के ही पक्ष में हैं। और 25% जो मुसलमान हैं तो यूँ समझिए कि ओबीसी फोबीसी का जो है मैं चल रहे हैं।